राम राम दोस्तों। भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसका भी एक रहस्य है सनातन धर्म में। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा मन होगा। यदि भोजन सात्विक होगा तो मन भी सात्विक होगा। जब मन सात्विक होगा तब विचार भी सात्विक होंगे और फिर कर्म भी सात्विक होंगे। ऐसा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ, हल्का और मन को खुश रखता है और हमें दीर्घायु, बुद्धि, बल, सुख देता है, जिससे हम निरोगी रहते हैं। सात्विक भोजन स्थिर, रसयुक्त व चिकने होते हैं, इसलिए शास्त्रकारों ने शुद्ध सात्विक आहार करने की शिक्षा दी। हमें एक दूसरे का जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। इसका भी एक कारण है। जिसने भोजन जूठा छोड़ा है, अगर हम वो जूठा भोजन खाते हैं तो उस व्यक्ति के कीटाणु हम पर भारी पड़ सकते हैं और हमारे ऊपर रोग का संक्रमण हो सकता है। आहार और धर्म का एक बड़ा ही निकट संबंध है। कहा गया है कि ये शरीर हवन कुंड है, जिसमें हाथों के द्वारा भगवान रूपी अग्नि यानी जठराग्नि में अन्न का हवन किया जाता है। इससे पता चलता है कि भोजन करना भी एक प्रकार का यज्ञ है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार भोजन पैर धोकर व एक वस्त्र ओढ़कर पूर्व या दक्षिण दिशा में मुख करके एकांत में भोजन करना चाहिए, जहाँ किसी और की दृष्टि नहीं पड़ती। भोजन का स्थान पवित्र गोमय से लिपा हुआ या जल से शुद्ध होना चाहिए और अपवित्र व्यक्ति का संपर्क नहीं होना चाहिए। चलिए जानते हैं इनका वैज्ञानिक रहस्य। जो लंबी आयु की इच्छा करने वाले हैं, उनको पूर्व दिशा में व यश की प्राप्ति के लिए दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में प्राण शक्ति का उदय होता है और सूर्य देवता प्राण स्वरूप है। अर्थात पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करने वाले की आयु बढ़ती है और दक्षिण दिशा में पितर व देवताओं का वास होता है, जिससे यश प्राप्त होता है। प्राण शक्ति पूर्व दिशा में होने के कारण हमें पूर्व दिशा की ओर पैर करके भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति पैरों के द्वारा निकलकर मनुष्य को कमजोर बना देती है। दोस्तों, ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारे शरीर के हाथ, पैरों व मस्तिष्क से ऊर्जा आदान प्रदान होती रहती है। पैर निकलने का स्थान है और मस्तिष्क से शक्ति ग्रहण की जाती है। इसलिए जो लोग अपने माता पिता या गुरुजन के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हैं, वे अपने माता पिता के गुण व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो माता पिता व गुरु के हाथों पैरों से ऊर्जा निकलती रहती है, जिससे हम अपने मस्तिष्क द्वार से ग्रहण करते हैं। महर्षि मनु ने भी कहा है कि सिर पर टोपी या साफा बांधकर या कोई कपड़ा बांधकर और पैरों में जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका रहस्य है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्रिया होती है, जिसके कारण हमारे शरीर से उष्मा यानी गर्मी निकलती है। उसके निकलने के दो ही मुख्य मार्ग है, एक है सिर और दूसरा है पाँव। अगर ये दोनों बंद या ढके होंगे तो उष्मा निकलने के लिए जोर लगाएगी, जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि होगी। बल्कि कहा यह गया है कि गीले पैर करके भोजन करना चाहिए, ताकि भोजन के बाद उष्मा अच्छी तरह निकल जाए। इसलिए कहा गया है कि भोजन के बाद लघु शंका यानी पेशाब करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई नई जानकारी प्राप्त हुई तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम।